क्या आपने कभी ये सोचा है कि आप कोई भी एप्लीकेशन अगर आपके फ़ोन में डाउनलोड करते हैं तो आपसे फ़ोटो, माइक्रोफ़ोन और भी बहुत सारी चीज़ों की परमिशन क्यों मांगता है। तो इसी विषय में जानने के लिए आज हम लोग ये वीडियो देखते हैं। तो जय हिंद साथियों, मैं सब इंस्पेक्टर विशाल वाजपेयी, उत्तर प्रदेश पुलिस, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूँ हमारी यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज हम लोग बात करेंगे हैकिंग की। बेसिकली उस पे जो है आज मेरा मेन पॉइंट रहेगा व्हाट्सएप हैकिंग की। तो सबसे पहले मैं शुरुआत कहाँ से करता हूँ। कोई भी एप्लीकेशन अगर आप फ़ोन में डाउनलोड करते हैं, इवन अगर हम कैलेंडर की ही बात कर लें, जो आप बाहर से जो फ़ोन में डिफ़ॉल्ट होता है उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। जो बाहर से आप कोई भी एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं, कैलेंडर मान लो डाउनलोड कर लिया, तो उसमें आपसे फ़ोटो, माइक्रोफ़ोन और काफ़ी चीज़ों की परमिशन मांगता है। कभी आप सोचे हैं कि क्यों परमिशन मांगता है, जबकि एक कैलेंडर को आपके माइक्रोफ़ोन की क्या ज़रूरत पड़ेगी, आपके उस कैलेंडर को आपकी फ़ोटो की परमिशन की, गैलरी की परमिशन की क्या ज़रूरत पड़ेगी। तो मैं बता रहा हूँ इसमें क्या ज़रूरत पड़ती है उनको। कभी आपने सोचा है, आपने कभी देखा है या चीज़ महसूस किया होगा खुद से, घर पे जब आप 4 लोग बैठते हैं और आपस में बात करते हैं कि बिग बिलियन डेज सेल आ रही है, उसमें मुझे मान लो जैसे मैं नई फ़ोन ख़रीदा, सैमसंग गैलेक्सी S24 मुझे ख़रीदना है। तो आप रियलाइज़ करें कि अगर आपके जो 4 लोग बैठे हैं सबके पास मोबाइल हैं और थोड़े काफ़ी समय तक अगर आप उस टॉपिक पे बात करें, तो आप ये चीज़ महसूस करेंगे कि वही सारी चीज़ें आपके मिंत्रा, आपके फ्लिपकार्ट, अमेज़न, इवन फेसबुक, इंस्टाग्राम और गूगल पे भी शो करने लगती हैं, जबकि आपने वो सारी चीज़ें कहीं सर्च नहीं की हैं। तो ये कहाँ से हुआ है? तो इस चीज़ को मैं अगर बताऊँ तो ये आपका फ़ोन जो है वो आपकी हर एक चीज़ सुन रहा होता है। इवन मैं एक वीडियो बना रहा हूँ इस फ़ोन से, लेकिन ये मेरा फ़ोन जो है ये मेरी सारी चीज़ें सुन रहा है, क्योंकि मैंने इसमें कई ऐसे एप्लीकेशन जो बाहर से डाउनलोड करके रखे हैं उसमें मैंने परमिशन दे रखी है। तो परमिशन ये है कि अगर परमिशन हम नहीं देंगे तो हम उस चीज़ को एप्लीकेशन को यूज़ नहीं कर पाएंगे। तो हम लोग अपना जो फ्रॉड है वो यहीं से शुरू करते हैं कि हमारा फ़ोन जो है हमारी हर एक चीज़ सुन रहा है, तो हमारी जो अच्छी चीज़ें हैं, ख़राब चीज़ें हैं, वो भी इसको नॉलेज है। कोई एक पेड एप्लीकेशन हुआ जो किसी दोस्त के फ़ोन में है, तो कई बार आप देखेंगे कि वो जो एप्लीकेशन है वो गूगल पे भी अवेलेबल रहता है फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आप कभी दिमाग नहीं लगाते हैं चीज़ को कि जो एप्लीकेशन 1000, 2000, 5000 का कॉस्ट पे पेड है, वो आपको फ्री क्यों मिलेगा। तो वो फ्री कुछ नहीं होता है, वो एप्लीकेशन होता है, लेकिन वो एप्लीकेशन के साथ में वायरस कहूँ या यूँ कहूँ कि जो फ्रॉडस्टर होते हैं उनकी एक रणनीति होती है कि गूगल पे जो है फेक लिंक डाल देते हैं उसी एप्लीकेशन का। मान लिया कोई गेम है जो पेड गेम है, जो 2000 रुपये का पेड गेम है, कोई बंदा खेल रहा है और किसी ने आपको लिंक भेजा है कि ये भी जो है गूगल पे फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है, आप वहाँ से जाके डाउनलोड कर देते हैं, तो वहाँ से आपका फ़ोन हैक हो सकता है। चलिए, तो बहुत बड़ा लंबा टॉपिक है। आज हम जो बेसिक बात करने वाले हैं वो व्हाट्सअप हैकिंग की बात करने वाले हैं। किस प्रकार से हमारा व्हाट्सअप हैक होता है, हमें क्या क्या नुकसान हो जाते हैं और हम क्या छोटी सी चीज़ें ऐसे करें जिससे हम इन सब चीज़ों से बच सकें। तो एक बेसिक तरीका जो है व्हाट्सअप हैकिंग का, मैं उसकी अगर बात करूं तो वो है वीडियो का माध्यम। वीडियो का माध्यम क्या होता है? वीडियो का माध्यम मेरा मतलब है कि एक व्हाट्सअप हैकिंग का एक तरीका है। व्हाट्सएप हैकिंग बात करें या कहें आपका पूरा फ़ोन हैक हो जाता है उससे, तो ये तरीका मैं आपको कैसे बता रहा हूँ। तरीका ये है कि कोई भी अननोन नंबर से आपके पास एक वीडियो का लिंक आता है। अब मैं इसको शुरू में आपको वो क्यों बताया हूँ कि किसी भी कोई भी ऐप जो है आपकी बातें सुनता रहता है, वो मैं इसलिए उसको वहाँ मैंने इसलिए बताया क्योंकि उसको मैं यहाँ से कनेक्ट कर सकूँ। तो व्हाट्सएप पे आपके एक अननोन नंबर से एक लिंक आता है। कौन सा लिंक? वो लिंक जो वीडियो आप इंटरेस्ट रखते हैं, जिन वीडियो को देखने में आपका इंटरेस्ट है, वो वायरल रील हो सकती है, वायरल वीडियो हो सकता है, ट्रेंडिंग मूवी हो सकती है जो लेटेस्ट चल रही है, वो
सामने वाले को कैसे पता है? वो सामने वाले को आपके उन्हीं ऐप के माध्यम से पता है जो आपने थर्ड पार्टी ऐप अपने फ़ोन में डाउनलोड कर रखे हैं। कि आप बात कर रहे हैं कि यार मान लिया कोई भी मूवी है, भाई मुझे तो कोई मूवी का नाम ही नहीं याद आ रहा, मान लिया सलमान खान की कोई मूवी है नई आई है, वो अगर मैं उसकी बात करूँ चार लोगों की, यार वो मूवी बहुत अच्छी है, या वो गाना बहुत अच्छा है, या यार उसकी रील वायरल बहुत हुई है, बहुत अच्छी रील है, तो फ्रॉडस्टर क्या करते हैं, वो सारी चीज़ें आपकी सुन रहे हैं। आपको एक अननोन नंबर से वही लिंक आता है उसी वीडियो का, उसी मूवी का, फ्री ऑफ कॉस्ट देखने के लिए। आप क्या करते हैं, आप उसको क्लिक करते हैं और आप वीडियो देख लेते हैं, तो आपके साथ वहीं से फ्रॉड हो जाता है। तरीका क्या है, कैसे फ्रॉड करते हैं, वो भी मैं आपको बता रहा हूँ। जो भी फ्रॉड करता है उसके पास ऐसे ऐसे टूल हैं, कि मैंने साइबर की ट्रेनिंग ले रखी है, तो मुझे इन सब चीज़ों के बारे में थोड़ा बहुत नॉलेज है। जो फ्रॉडस्टर होते हैं उनके पास ऐसे ऐसे टूल्स होते हैं, वो यूट्यूब से, फेसबुक से, इंस्टाग्राम से, कहीं से भी उस वीडियो का लिंक कॉपी करते हैं, और जो उनके टूल्स होते हैं, उनकी जो वेबसाइट्स होती हैं जिससे वो लिंक के साथ छेड़छाड़ करते हैं, छेड़खानी करते हैं, जो भी मैं उसको बात करूं, तो मान लिया एक कोई वायरल ट्रेंडिंग रील है, तो वो आपने बात की है, अपने दोस्तों से बात की है फ़ोन के माध्यम से, कहीं ना कहीं वो माइक्रोफोन पे किसी ऐप ने सुन लिया। ऐप जो है उसको डेवलप किया है किसी फ्रॉडस्टर कंपनी ने, या फ्रॉडस्टर ने डेवलप किया है, तो वो जान रहा है कि आपको पर डे परमानेंट आपकी जो है चीज़ों को सुन रहा है, देख रहा है, आप कहाँ नौकरी कर रहे हैं, कितना पैसा कमाते हैं, सारी चीज़ें। तो वो समझ रहा है कि आप क्या क्या चीज़ देखना पसंद करते हैं, तो वही चीज़ जो है वो वीडियो कॉपी करता है, लिंक पे जाता है अपनी वेबसाइट पे, वेबसाइट में उस पूरी वेब जो आपकी लिंक है या आपकी जो फेवरेट वीडियो है उसके लिंक में हल्की सी छेड़खानी करता है, और उसको जो है एक ऐसे लिंक में परिवर्तित कर देता है कि जिसको आप ओपन करेंगे तो वीडियो तो आपको दिखेगा, लेकिन साथ में है क्लिक करते ही आपका फ़ोन का स्क्रीन है वो सामने वाले के पास पहुंच जाती है, या उसका डेटा फ़ोन का जो है वो सामने वाले के पास पहुंच जाता है। तो ये चीज़ें हो रही हैं। तो इससे बचने के लिए क्या करना है? इससे बचने के लिए एक बेसिक तरीका है कि अगर आपके पास कहीं ऐसे अननोन फ़ोन नंबर से, मैं तो यूँ कहूँगा कि अगर आपके फैमिली मेम्बर ही कोई आपको वीडियो वगैरह भेज रहा है, जो क्योंकि कई बार मान लो आपने वो वीडियो देखा, आपको पसंद आया, तो आपने फिर से फॉरवर्ड किया ना किसी को, तो आपने किसी को फॉरवर्ड किया तो लिंक तो बदली नहीं है, तो सामने वाला भी अगर उसको टच करेगा तो सामने वाले का भी फ़ोन हैक हो जाएगा, तो वो एक पूरा सीरीज में बन के आता है। उसके बचने के लिए एक तरीका मेन है कि अगर आपको कहीं वीडियो अगर आ रहा है, कोई देखने का मन है या देखने का इच्छा है, तो थोड़ी सी अवेयरनेस आप अपनाएं कि वीडियो का लिंक कॉपी करें, गूगल क्रोम पे जाइए, वहाँ पे इकॉग्निटो मोड होता है, वहाँ पे आप उस लिंक को पेस्ट कर दीजिए, जो आपको किसी ने भेजा है वही लिंक वहाँ पेस्ट कर दीजिए, आपको यूट्यूब वीडियो देखने को मिल जाएगा, आपको फेसबुक वीडियो देखने को मिल जाएगा वहाँ से। और वहाँ से आपका जो है डेटा वो कोई चोरी नहीं कर पाएगा। तो ये एक तरीका है कि अगर व्हाट्सअप लिंक आपको कोई भेज रहा है तो आप उसको डायरेक्ट ओपन ना करके आप उसको इकॉग्निटो मोड पे जाके ओपन करिए। दूसरा एक तरीका जो है व्हाट्सअप हैकिंग का बेसिक जो है वो मैं बता रहा हूँ। अक्टूबर का महीना चल रहा है, अगले महीने से शादी का सीज़न है, तो इस समय आपको बहुत सारे शादी के कार्ड आएंगे, शादी के कार्ड आएंगे, उसके पहले आपको एक फ़ोन आएगा कि भैया मैं फ़लाने बात कर रहा हूँ, कोई भी, अरे आपके साथ पढ़ता था मैं, आप भैया मैं वो सूरज बात कर रहा हूँ, क्लास 9th में आपके साथ में पढ़ता था। तो आप तो 9th में पढ़े ही ना, इतनी 90 या 100 बच्चों में कोई ना कोई तो सूरज होगा ही, या हो सकता है आप 9th में कब पढ़े थे, आज से 9 साल 10 साल पहले, हो सकता है आपको नाम ना याद हो, तो वैसे ही बताएंगे भैया मैं सूरज बात कर रहा हूँ यार, मैं जो है, अच्छा आपको डिटेल उनको कैसे पता, वही ऐप है उनके माध्यम से, आपने जो फेसबुक पे स्टोरी वगैरह लगा रखी उसके माध्यम से पता चलता है कि आप कहाँ के रहने वाले हैं, लोकेशन भी आप डाल देते हैं, ओरिजिनल अपनी डेट ऑफ बर्थ भी डाल देते हैं कि फेसबुक पे कि हम यहाँ के रहने वाले, ये सारी चीज़ें करते हैं, तो वहाँ से उनको डाटा मिल जाता है आपका। तो आपके पास फ़ोन करते हैं कि भैया मैं सूरज बात कर रहा हूँ, मेरी शादी इतनी तारीख को है, मैंने आपको कार्ड भेजा है,
आपको आना है, सपरिवार आना है। तो अब आपको थोड़ी पता है कि अब कौन सूरज है या क्या है। तो आपने तो कहा ठीक है भैया मैं आऊँगा। आपको समझने में भी टाइम लगेगा कि यार पता नहीं कौन है मुझे कार्ड भेजा है। और आप गए उसको फ़ोन पे जाके आपने उसको क्लिक किया। कार्ड जैसे ही ओपन हुआ आपका फ़ोन हैक। इससे बचने के लिए क्या करना है मैं बताऊं। इससे बचने के लिए तरीका यही है कि अननोन कभी भी कोई ऐसा करे तो उसको बिल्कुल भी नहीं डाउनलोड करना है, कोई भी हो। पहले तो भैया आपने फ़ोन कर दिया, मैं थोड़ा सा वेरीफाई कर लूँगा, उसके बाद मैं देखूँगा। ठीक है, मान लिया कि चलो ठीक है सच्ची में कोई कार्ड रहा हो, तो आप 2-4 लोगों से कंफर्म कर लीजिए ना कि यार असल में वो है या नहीं है, वो एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है। क्योंकि कहीं ना कहीं स्कूल का कोई ना कोई तो फ्रेंड होगा जो आपके टच में हो, उसके टच में हो। तो सारी चीज़ें थोड़ा सा वेरीफाई कर लीजिए। ये बहुत मतलब फ्रॉड बहुत ज़्यादा हो रहा है। और एक जो बहुत समय से चल रहा है, बहुत बेसिक है, वो है फ़ोटो। फ़ोटो में अननोन नंबर से आएगा केबीसी का। अब देखे होंगे कई बार आता है वो। मेरे साथ भी मेरे पास भी आए हैं पहले फ़ोनों में, लेकिन मुझे कभी इस चीज़ की जानकारी ही नहीं था। और ये भगवान का शुक्र है कि मेरे साथ कभी ऐसी चीज़ हुई नहीं है। तो अभी मैं समझता हूँ तो मुझे लगता है कि मैं साला क्या क्या गलतियाँ कर रहा था। तो एक बेसिक इसमें यह है कि आपके पास एक फ़ोटो आती है और वो केबीसी का भी कई बार मतलब मोस्टली केबीसी का आता है कि आपने इतना करोड़ रुपया जीता है, आपने इतना लाख रुपया जीता है। और आपने ओपन किया, कह रहे फ़ोटो ही तो है, मैं ओपन कर लूँगा तो क्या हो जाएगा। नहीं भैया, वही है, वही आप फ़ोटो ओपन करेंगे और आपकी डिटेल सामने वाले के पास चली जाएगी। मतलब आप ये समझ लो कि साइबर जो फ्रॉड है वो इतने व्यापक रूप में है, इतने बड़े लेवल पे है कि आप समझ ही नहीं सकते हैं कि हमको क्या सही करना है, क्या गलत करना है। तो यही है कि आंखें बंद करके कोई भी चीज़ बिल्कुल भी मत करें। और इस चीज़ के बचने के लिए मैं आपको बताऊं क्या करना है। अगर सबसे पहले जो है व्हाट्सएप पे आप 2 स्टेप्स वेरिफिकेशन एक्टिव कर लीजिए। वो मतलब बहुत ज़रूरी है, वो मतलब बेसिक है। अगर आप व्हाट्सएप यूज़ कर रहे हैं तो वो आपके पास होना चाहिए। अच्छा, उसका जो है पासवर्ड जो है 2 स्टेप वेरिफिकेशन का पासवर्ड, आपकी डेट ऑफ बर्थ, आपका 1 2 3 4 5 6, 6 बार 1 6 बार 0, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल की लास्ट 6 डिजिट, ये नहीं होने चाहिए। क्योंकि ये बेसिक पासवर्ड हैं जो दुनिया जानती है। मेरे पास मेरे पास फ़ोन आते हैं मैं थाने पे, तो मैं फ़ोन ऐसे ही लेते ही कई बार मैं उनका लॉक खोल देता हूँ। क्योंकि बेसिक एल है, सी बना दिए, सही का निशान बना दिए, हाँ नाम क्या है तुम्हारा, राहुल है, आर बना दिए। ये बेसिक हैं। तो इन सब चीज़ों को मतलब इतना, अगर आप पासवर्ड लगा रहे हैं तो आप ऐसा पासवर्ड रखिए जो आपको तो याद रहे लेकिन सामने वाला सोच भी ना सके कि ये भी पासवर्ड हो सकता है। तो 2 स्टेप वेरिफिकेशन हमेशा एक्टिव करके रखिए। और अगर आपको कभी लगता है कि हमारा फ़ोन हैक हुआ है या ऐसा कुछ है तो उसको तुरंत आप चेंज कर दीजिए। व्हाट्सअप चेंज कर दीजिए आप, मतलब उसका नंबर जो है 2 स्टेप वेरिफिकेशन के जो OTP, वो अगर आप OTP लगा लेंगे 2 स्टेप वेरिफिकेशन, आपका व्हाट्सअप कोई नहीं हैक कर पाएगा। क्योंकि कभी भी अगर आपको कोई हैक करने की कोशिश करेगा तो आपके पास ज़रूर जो है उसका डिटेल वो आएगा। तो एक और तरीका है, मीडिया जितनी भी है आपकी, जो डाउनलोड मीडिया है वो हमेशा बंद करके रखें। ऑटो डाउनलोड कभी नहीं होना चाहिए, वाईफाई हो या सेलुलर नेटवर्क हो, कभी नहीं होना चाहिए। तो एक तरीका है बचने का। एक और तरीका मैं बताऊं व्हाट्सअप हैकिंग का क्या है, कॉल मर्जिंग है। कॉल मर्जिंग में मैं बात करूं, अगर कॉल मर्जिंग का ये तरीका ऐसा होता है, आपके फ़ोन पे एक कॉल आई अननोन नंबर से, उसने कहा कि मेरा ही मान लो नाम, मेरे किसी फ्रेंड के पास फ़ोन गया, क्योंकि फेसबुक पे तो मैं उससे ऐड हूँ ना, तो हो सकता है म्यूचुअल फ्रेंड भी कोई रहा हो, तो उसको पता है कि ये बंदा जो है इसके टच में है, बातचीत करता होगा। उसने फ़ोन किया कि भाई विशाल ने एक पार्टी रखी है। तो कहें आप कौन बोल रहे हैं, कह रहे फिर मैं सूरज बात कर रहा हूँ। तो विशाल ने एक पार्टी रखी है और इतनी तारीख को आप आ रहे हैं ना।
आप कौन बोल रहे हैं? अरे यार मैं तो वही हूँ ना, 7th 8th में पढ़ता था आपके साथ। तो कहेंगे यार मैं पहचान नहीं रहा हूँ, चलो मैं विशाल से कॉल करके मैं कंफर्म करता। तो अगर अरे यार उसका फ़ोन वाला जो है उसमें रिचार्ज नहीं है, मैं रुको उसको लाइन पे ले रहा हूँ। तो लाइन पे लेने की बात कर रहा था, करें लाइन पे यार वो आ नहीं पा रहा है, 1 सेकंड रुको मैं उससे कह रहा हूँ आपको कॉल करें। तो एक अननोन नंबर से आपके पास कॉल आई, आपने वो फ़ोन रिसीव किया, आपको क्या लगा कि वो मेरा कॉल है, क्योंकि लाइन पे एक दूसरा बंदा है जो वो मेरा परिचय दे रहा है और आपसे कह रहा है कि देखो मेरा फ़ोन आ रहा है आपके पास। तो उस मेरे दोस्त ने सोचा कि विशाल मुझे फ़ोन कर रहा है, जबकि वो मेरा फ़ोन नहीं था, वो था OTP का फ़ोन। मतलब जो आदमी तुम्हारा फ़ोन हैक करने वाला है, व्हाट्सअप हैक करने वाला है, वो तुम्हारे पास OTP भेज रहा है। क्योंकि अभी जो नया चलन है उसमें सिर्फ इनबॉक्स में ही OTP नहीं आता है, आपके फ़ोन पे भी OTP आता है। आपका फ़ोन आप रिसीव करेंगे, वो 4 डिजिट का फ़ोन नंबर बता देगा OTP, और आपका फ़ोन जो है जैसे ही आप उस पर डालेंगे आपका व्हाट्सअप एक्टिव हो जाएगा। तो आपके डालने से पहले ही सामने वाला डाल लेगा और कॉल कट। फिर आप सोचेंगे कि ये मेरे साथ क्या हुआ। तो ये सारी चीज़ें, इन सब चीज़ों से बचने के लिए बस एक ही तरीका है, वो है अवेयरनेस। लेकिन फिर भी मैं बताऊं, इसके तो हज़ारों तरीके हैं व्हाट्सअप हैक करने के। मुझे भी तो 10 12 15 तो पता ही हैं, लेकिन फिर भी ये वीडियो जो लंबा हो जाएगा इसलिए मैं बहुत ज़्यादा इस पर बात नहीं करूँगा। बस एक चीज़ याद रखना कि अगर कभी लगता है कि मेरे साथ फ्रॉड हुआ है या फ्रॉड हो सकता है या ये सारी चीज़ें, तो बहुत ज़्यादा अवेयर रहें। अगर कभी लगे कि फ्रॉड हो चुका है तो 1930 पे तत्काल फ़ोन करें। एक गोल्डन आवर होता है हमारे यहाँ, जो भाषा में, साइबर की भाषा में गोल्डन आवर होता है कि जितना विदिन टाइम, 1 घंटे के अंदर, आधा घंटे के अंदर, जितनी जल्दी आप हो सके 1930 पे कॉल करिए। 1930 पे कॉल करके पूरी डिटेल आप बताएं कि हमारा इतना पैसा है, इस अकाउंट में गया है, ये डिटेल है, UPI नंबर। आपका पैसा तत्काल होल्ड हो जाता है। होल्ड होने का ये रहता है कि अगर जो फ्रॉडस्टर है उसने पैसा विड्रॉ कर लिया है तो बहुत मुश्किल हो जाता है, बहुत मुश्किल हो जाता है उस सारी चीज़ों को मैनेज करना। लेकिन अगर आप टाइम रहते, समय रहते अगर उसको रिपोर्ट कर दिए हैं, आप 1930 पे कॉल कर दिए हैं, तो आपका पैसा होल्ड हो जाता है और 90 से 99% चांसेस रहते हैं कि आपका पैसा वापस भी मिल जाता है। मिलता है ऐसा लोगों को, क्योंकि मैं देखता हूँ अपने यहाँ थाने पे, मैं साइबर ही देखता हूँ। तो एक चीज़ और है कि हाँ, 1930 पे कॉल करने के बाद आप तत्काल उसी दिन आप अपने नज़दीकी थाने पे जाइए, वहाँ एक एप्लीकेशन दीजिए। 1930 में जो भी एक 1930 पे आप कॉल करेंगे, डिटेल बताएंगे तो एक लिंक भेजते हैं। आप अगर आप नॉलेज रखते हैं तब उसी पे पूरी कंप्लेन दर्ज कर दीजिए। आप थाने पे जाइए, थाने पे आप उसकी शिकायत करिए, आपका पैसा होल्ड हो जाता है और नियमानुसार पैसा आपको दिलाया भी जाता है। तो ये सारी चीज़ें तो बात की बात है कि मतलब अगर किसी ने पेट में चाकू मार दी तो इलाज तो होगा ही, लेकिन हम क्या ऐसी सावधानियां रखें कि वो आदमी मेरे पास तक आ ना पाए, वो मुझे नुकसान ना पहुंचा पाए। तो बस यही एक तरीका था, ये कुछ चीज़ें थी जो मुझे लगा शायद बताना चाहिए था आपसे। लगता है कि मैं कुछ और चीज़ें जो है आपसे शेयर कर सकता हूँ तो कमेंट नीचे करिएगा, मैं वो चीज़ ज़रूर संभव होगा तो मैं उससे ज़रूर आपसे शेयर करूँगा। और मेरा कुछ स्वास्थ्य ठीक नहीं चल रहा है, इसलिए ये वीडियो थोड़ा सा मैं अब ये कहूँ कि बॉडी लो जैसी है, तो इसलिए उसी हिसाब से वीडियो भी बना है। और ठीक है, यही सारी चीज़ें थी जो शेयर करनी थी। बाकी साइबर क्राइम है, साइबर फ्रॉड है, तो बहुत बड़ी चीज़ है। अगर लगे कि साइबर से ही रिलेटेड मैं 2 4 वीडियो बनाऊँ तो मैं ज़रूर उसको प्रयास करूँगा। नई नई चीज़ें जो आप समझ सकते हैं, जो चीज़ें आपको हेल्प कर सकती हैं आगे। और ये चीज़ें आप अपने ही तक सीमित मत रखिए, ये सारी चीज़ें जो है आप अपने दोस्तों को या अपने परिवार में सबको बता के रखिए, ताकि उनके साथ भी सारी चीज़ें, समस्याएं या फ्रॉड ना हो। जय हिंद।